हेलो फ्रेंड्स, आइए फिर से बात करते हैं हमारे फेवरेट स्टॉक ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिसने आज कमाल कर दिया। आज फिर से अपर सर्किट में चला गया। एक्चुअली मैंने मॉर्निंग में ये जब इसमें लोअर सर्किट लगा 124 125 के आसपास लोअर सर्किट लगा था, तो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कि भाई हर डीप में अपने को थोड़ा थोड़ा बाय करना है, तो मैंने आज इसमें कुछ शेयर्स बाय करके छोड़ दिया था। और जब दोपहर को क्योंकि मैं अपना खुद का बिज़नेस भी है, तो मैं इसमें ध्यान नहीं देता हूँ दिन भर। बाद में मोबाइल उठा के देखा तो ये भाई ये क्या हो रहा है, शेयर भागने लग गया था वो। तो जब पता चला कि इसमें बाइंग शुरू हो गई है। एक्चुअली इसमें हुआ क्या, देखिए दोस्तों, ये दिन भर तो सुस्त था, दोपहर से इसमें एक्टिविटी क्यों शुरू हुई। जनरली होता क्या है, जब लोअर सर्किट लगता है तो उसमें सेलिंग ऑर्डर पेंडिंग होती है। तो वो सेलिंग ऑर्डर जब तक कंज्यूम नहीं होती है, जब तक हमें वो शेयर में हलचल दिखती नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में उसमें सेलिंग ऑर्डर होगी फॉर एग्जांपल 50 लाख शेयर्स की, तो 50 लाख शेयर जब तक कंज्यूम नहीं होते हैं वो लोअर सर्किट में, जब तक उसमें उसके ऊपर वो बढ़ना शुरू होता नहीं है। तो इसीलिए समझ में नहीं आया किसी को भी कि इसमें बाइंग शुरू हो गई है। जब उसका लोअर सर्किट में जो पेंडिंग ऑर्डर थी, सेलिंग ऑर्डर, वो ख़त्म हो गई, उसके बाद में इसमें तेज़ी देखने को हमें मिली। तो उसमें मूवमेंट शुरू हो गया और उसमें काफ़ी लोगों ने बाइंग शुरू कर दी और काफ़ी थोड़ा सा वोलाटाइल था। बट अल्टीमेटली अराउंड 2:30 से 3 बजे के आसपास, अराउंड 2:30 के आसपास, 3 o'clock के आसपास इसमें अपर सर्किट लगकर क्लोज़ हो गया, जो कि ये क्लोज़ हुआ 141 रुपीज़ में। और 137 में क्लोज़ हुआ, 137 में क्लोज़ हुआ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक शेयर चला क्यों इतना अचानक, इसमें क्या हो गया अचानक कि अपर सर्किट लग गया और ये शेयर में बाइंग आ गई। तो उसका कारण बताता हूँ आपको। काफ़ी एक्चुअली किसी ने जजमेंट लिया नहीं है कि कारण क्या हो सकता है। डेफिनेटली वो कारण तो पहले भी बता चुका हूँ मैं, बट एक्सपेक्टेड नहीं था कि आज ही उसमें इतनी बाइंग आ जाएगी अचानक। तो इसमें कारण ये हुआ दोस्तों कि ये जो शेयर है ब्राइटकॉम ग्रुप, इसको MSCI इंडेक्स में ऐड किया गया है। ब्राइटकॉम ग्रुप को मॉर्गन स्टैनली कैपिटल इंटरनेशनल का जो इंडिया का इंडेक्स है, उनका स्मॉल कैप इंडेक्स, उसमें इसको ऐड किया गया है ब्राइटकॉम ग्रुप को। और वो जो है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 दिसंबर से, मतलब कल से, टुमारो से ये इम्प्लीमेंट होने वाला है ये एक इंडेक्स। तो उसके कारण क्या है, तो इस इंडेक्स का इंपॉर्टेंस क्या है और इस शेयर में आगे और क्या हो सकता है इंडेक्स के कारण, वो आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देखिए, इसमें ऐसा है कि ये इंडेक्स में जो शेयर का नाम लिया जाता है, जनरली वो शेयर्स को FII और DII ट्रैक करती है। बिकॉज ये इंडेक्स जो फंड है, जो MSCI इंडेक्स जो है, वो काफ़ी कंपनियां सोच समझ के चुनती है कि उसमें भी फ्यूचर ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट है या कंपनी कैसे परफॉर्म कर रही है, वो एंगल से वो इसको चूज़ करती है। तो उसमें ब्राइटकॉम ग्रुप का नाम तो पहले आ चुका था, बट ये इंडेक्स कल से इम्प्लीमेंट होने वाला है। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ब्राइटकॉम ग्रुप में FII का बहुत ही निग्लिजिबल होल्डिंग है। सिर्फ 0.38% है FII का होल्डिंग, और DI का तो कोई होल्डिंग है ही नहीं ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर। तो इसमें देखिए, ये कल से इम्प्लीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो FIIs है, DIs है, वो देखेंगे कि भाई इस इंडेक्स में कौन कौन सी कंपनियां हैं, उसमें वो स्टेक बढ़ाने का कोशिश करते हैं कि भाई इसमें हम स्टेक बढ़ाएंगे, बिकॉज दे सीम्स टू बी अ क्वाइट प्रॉमिसिंग कंपनीज। तो इसमें कारण क्या हुआ है कि कल ये इसमें इंडेक्स में नाम आने के बाद भाई ज़्यादा बाइंग शुरू हो जाएगी वो डर से, और अभी लोअर सर्किट में था, तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी। जो बड़े इन्वेस्टर है, हो सकता है आज कोई FII या DI ने इसमें एंट्री मारी होगी, क्योंकि इसमें देखिए आज जो इसमें जो शेयर ट्रेड हुए, करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख शेयर ट्रेड हुए, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट बात थी ASM स्टेज 4 में होने के बावजूद भी इतने शेयर का बाइंग होना। मतलब इसका कारण यही था कि किसी बड़े प्लेयर ने इसमें एंट्री मारी है, काफ़ी बाइंग की गई, और वो बाइंग ख़त्म हुई करीब करीब 2 बजे के आसपास, 1:30 से 2 बजे के आसपास इसमें बाइंग ख़त्म हुई। वो मतलब उन्होंने 40-50 लाख शेयर उठा लिए। उसके बाद में इसमें शेयर में हलचल शुरू हुई, फिर तेज़ी आने लग गई इसके अंदर। पर उन्होंने चुपचाप, उनको पता था कि ये रेट में शेयर मिलेगा नहीं, बाद में अपर सर्किट में शुरू होगा, तो उसके पहले ही उन्होंने इसमें उठाना शुरू कर दिया। क्योंकि कंपनी आप तो सब जानते ही है, फंडामेंटली साउंड है, उसके बारे में ज़्यादा बताना चाहता नहीं हूँ मैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, क्योंकि जनरली जो लोग वीडियो देखते हैं उनको ब्राइटकॉम के बारे में सब पता होता है। तो इसीलिए मैं इन्हें इतना कहना चाहता हूँ कि अभी भी काफ़ी अंडर वैल्यूड है कंपनी, और MSCI इंडेक्स के अंदर है। तो इसीलिए इसमें क्या हो गया कि फिर किसी बड़े प्लेयर ने एंट्री मारी और लाखों में शेयर उठाए, और एक ही कंपनी ने नहीं उठाए,
काफ़ी अलग अलग बायर्स है, डिस्क्लोज होगा बाद में कि किस किस ने उठाया वो, बट अलग अलग बायर्स है कि उन्होंने लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऐसे शेयर उठाए हैं, उसके कारण इसमें तेज़ी आई है। और अब इसमें आज करीब करीब 1 करोड़ 40 लाख शेयर्स उठाए गए, बाइंग हुई इसके अंदर, और ये पूरी डिलीवरी लेनी पड़ती है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, एएसएम स्टेज 4 में जब जाता है तो उसको डिलीवरी लेनी पड़ती है और ये सेल नहीं कर सकते तुरंत। मतलब सामने वाला ने जिसने भी लिया है उसको पता है कि हम लोग उसको तुरंत आज की आज या कल की कल सेल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन बाय करेंगे उसके 2 दिन तक उसको होल्ड करना पड़ता है, उसी के बाद आप सेल कर सकते हैं एएसएम स्टेज 4 में आने के बाद। तो ये मालूमात होने के बावजूद भी किसी ने इसमें एंट्री की है, वो इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब यह है कि जो पार्टी ने लिया है उसको एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि ये काफ़ी अभी भी अंडर वैल्यूड है और ये आने वाले दिनों में अच्छी तेज़ी दिखाएगी। और MSCI इंडेक्स में आने के बाद इसमें फिर बाद में लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि और भी शेयर्स और भी पार्टियां हैं जो बाय करने की कोशिश करेगी, तो बाद में अपर सर्किट में मिलता नहीं है। और वैसे भी रिटेल इन्वेस्टर तो आप जानते ही है कि ब्राइटकॉम के बारे में काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और काफ़ी लोगों के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होता ही होता है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। तो इसीलिए इसमें तेज़ी इतनी आई। अब सवाल ये है कि कल इसमें तेज़ी रहेगी, कहाँ तक जा सकता है। अब इसका जो 52 वीक हाई था 141 का, वो इसका रेजिस्टेंस है, पर अब लगता तो है कि कल ये उसको तोड़ के ऊपर जाएगा, तो 143 पे क्लोज हो सकता है अगर कल अपर सर्किट लगा तो। बट एक मुझे बात थोड़ी ख़राब लगी कि इसमें बाइंग ऑर्डर इतनी पेंडिंग नहीं थी। जब मार्केट क्लोज हुआ तो बहुत ज़्यादा बाइंग ऑर्डर इसमें पेंडिंग नहीं थी। मतलब कल ये भी हो सकता है कि कल फिर से सेलिंग का प्रेशर आ जाए, वो तो कल मॉर्निंग में पता चलेगा, पर बाइंग ऑर्डर इतनी पेंडिंग नहीं थी वो हिसाब से। मतलब कोई तो ये बड़े प्लेयर ने इसमें आज बाइंग कर ली, और हो सकता है कल इसमें ज़्यादा बाइंग नहीं हुई तो कल फिर से लोअर सर्किट में ये जा सकता है, ये भी पॉसिबल है। दोनों बात हो सकती है। बट अभी देखिए कल से MSCI इंडेक्स में आने के बाद ये ज़्यादा और लाइमलाइट में आएगा ये शेयर, तो हो सकता है कि भाई 1-2 दिन इसमें अगर गिरावट होने के बाद में फिर से तेज़ी पकड़े। पर मेरा ये कहना रहेगा कि लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से इसको होल्ड कीजिए दोस्तों। थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है, पर अभी जो हिसाब से लग रहा है कि इसमें जो लोगों का इस शेयर के बारे में रुझान है, अट्रैक्शन है, तो ज़्यादा गिरेगा नहीं, 120 के आसपास जाके फिर से बाउंस बैक कर सकता है। तो ज़्यादा गड़बड़ी ना करें। अच्छा, जो लेना चाहते हैं वो थोड़ा थोड़ा करके ले सकते हैं इसको, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, इसको ट्रेडिंग के हिसाब से तो बिल्कुल लेना नहीं, क्योंकि आप जो अगर बाय करेंगे इसको तो आप बेच नहीं पाएंगे 2 दिन तक। अगर आप सोचेंगे कि मैं आज ले लूँगा और 2 दिन बाद अपर सर्किट में आने के बाद बेच दूंगा, ऐसा नहीं है। आप बाय कर लोगे और समझो इसमें गिर गया तो आपको वो शेयर चुपचाप होल्ड करके बैठना पड़ेगा 2 दिन तक तो भी कम से कम। बट लॉन्ग टर्म का व्यू रखिए, कुछ इसमें घबराइए मत। अगर गिरा भी 2-4-5 दिन अगर गिरा तो लगता तो नहीं कि गिरेगा, बट इसमें बाइंग ऑर्डर काफ़ी कम थी पेंडिंग में, तो हो सकता है कि जिसका कोटा था उसने पूरा कर लिया बाय करने के बाद। हो सकता है कि नए प्लेयर्स राह देखेंगे कि इसमें और का वापस जब लोअर सर्किट लगना शुरू होगा जब एंट्री करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट जो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं उन्हें थोड़ा थोड़ा करके बाय करना है हर लेवल के ऊपर, गिरता है तो, और अगर बढ़ता है तो देखना है कहाँ तक बढ़ता है। अगर 143 को क्रॉस कर दिया, कल अपर सर्किट लगाया फिर से, तो हो सकता है 150 को भी क्रॉस कर दिया आने वाले 2-4 दिन के अंदर। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक है दोस्तों, और FIDI का इसमें बाइंग बढ़ सकता है क्योंकि उनका स्टेक बहुत ही कम है कंपनी में, तो इसीलिए आप इसके अंदर बने रहिए और थोड़ा थोड़ा बाइंग कीजिए, एवरेजिंग करते जाइए। मैंने कल भी बताया था वीडियो में कि थोड़ा थोड़ा बाय करना हर लेवल के ऊपर, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा गिरा ही नहीं है तो मौका मिला ही नहीं होगा बहुत लोगों को बाय करने का। कुछ लोगों ने फिर इसे बाय किया होगा। मैंने मॉर्निंग में 124 के आसपास जो था लोअर सर्किट में बाय किए थे शेयर थोड़े, पर जब ये शेयर भागने लग गया तो मैंने और ऐड किया उसको ऑनेस्टली। और हो सकता है कि कल अगर वो भागे भी तो थोड़ा थोड़ा हर पर डे में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाऊँगा, गिरा तो भी और बढ़ा तो भी, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है दोस्तों ये शेयर को, शॉर्ट टर्म के लिए करना नहीं है। इसका दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आने की उम्मीद है। अगर वो 300 to 350 करोड़ अगर प्रॉफिट आया तो शेयर की फिर तेज़ी रुकेगी नहीं। तो इसीलिए दोस्तों कंपनी अच्छी है, घबराइए मत। और जो लोग बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा पार्ट में बाय कीजिए। देखिए ये भी पॉसिबल है, मार्केट बहुत ही ज़्यादा टूट गया, अगर कोई कारण से बैड न्यूज़ आ गई तो फिर से इसमें करेक्शन आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। और अगर करेक्शन आया तो फिर से इसमें एंट्री हो सकती है DIFI की या कोई बड़े इन्वेस्टर की, ये भी पॉसिबल है। तो सब चीज़ें होती है दोस्तों, क्योंकि चार्ट के हिसाब से देखो तो इसका आपको तो लेवल बता दिया था मैंने, 120 का सपोर्ट है, फिर 110 का है, 90 का है, वो सब ठीक है। बट अगर इसमें बाइंग ऐसी चलती रही तो इसमें अपर सर्किट और भी लग सकता है कल भी और आने वाले दिनों में भी। तो इसीलिए वॉच करते रहिए ब्राइटकॉम ग्रुप को और थोड़ा थोड़ा बाय कीजिए। एंड डेफिनेटली जिनके पास है ज़्यादा बेचने की जल्दबाजी ना करें। भाई ठीक है, थोड़ा बहुत गिरा भी तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से 1-2 महीने में आपको ये 200 के लेवल पे दिखा सकता है, इसलिए कोई घबराने की बात इसमें है नहीं। तो ये था मेरा अपडेट ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। थैंक यू।